सोनू एक ज़मीन से जुड़ा और नेता नहीं भाई कह लो। दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में, हर एक गाँव में हमारी वोट दे है या सोनू ही नहीं देता। लेकिन ये नहीं कह सकता सोनू आज क्या करने आ गया। पहली ऐसी पार्टी है जिसने डीएससी समाज के नेता को टिकट दी है। अगर ये ध्यान करते, काम करने की इनकी रुचि होती तो यहाँ पर कोई महिला कॉलेज बनाते तो उडासा भी 76 गाँव में के किसी मान को बच्चा नहीं जम रखा। हमारी तो चाहना ये है कि लोकल नेता और पब्लिक के बीच में रहने वाला। झज्जर हल्के के हल्का प्रभारी मिंटू ठेकेदार जी मेरे साथ हैं। सोनू भाई साहब ने नामांकन दाखिल कर दिया। बड़ी संख्या में लोग, उनके समर्थक उनके साथ गए और बड़ा अच्छा वक्तव्य उन्होंने यहाँ भी दिया और नामांकन के बाद भी दिया। पर जेंट्स देखें तो सोनू ने सीमातुल की सबसे ज़्यादा है, सब स्वीकार करते इस बात को। ये नहीं कि हम कह रहे, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि भाई सोनू से ज़्यादा हाजिरी किसी की नहीं है। तो बिना कुछ हुए, बिना विधायक बने वो इस तरह का सेवा भाव दिखा रहे हैं। तो अगर जनता उनको मौका मिलती है तो फिर क्या क्या निवारण इस क्षेत्र से होने वाले? सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को, आपको मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। सोनू एक ज़मीन से जुड़ा और नेता नहीं भाई कह लो, जिसने चुनाव हारने के बाद हर एक नेता अपने घर पर अंदर रह जाता है, बेड के अंदर रह जाता है। जिस दिन से चुनाव आ रहा है, कंटिन्यू दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में, हर एक गाँव में कोई भी नेता नहीं पहुँचा। इसके सिवा कोई नेता नहीं पहुँचा। हर एक कोई भी आदमी हमारी वोट दे है या सोनू ही नहीं देता। लेकिन ये नहीं कह सकता सोनू आज क्या करने आ गया। सोनू को दिल से चाहते हैं और किसी पार्टी ने भी डीएससी समाज के नेता को नहीं पूछा। पहली ऐसी पार्टी है जिसने डीएससी समाज के नेता को टिकट दी है। सारी पार्टियाँ अनदेखी कर रही हैं। और आज चुनाव में तो हर एक आगे सारे वादे करेंगे, सारे वो करेंगे। सोनू जितने भी 76 गाँव हैं, एक गांव में भी ऐसा नहीं अगर जिसमें हफ्ते में चक्कर नहीं लगा हो। कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है। एक एक समस्या का जितना सोनू ने पता है, किसी लीडर ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी के ने इतना जितनी भी क्षेत्र की, इस हल्के की समस्या है, किसी ने नहीं पता इतना। मैडम जी तो बोल रही हैं कि देखिए, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दो, जितने भी समस्याएं पिछले 10 साल में पेंडिंग है हम उनको सबको दूर कर देंगे। जेजेपी भी अलायंस में थी, अलायंस में रहते हुए उन्होंने देखिए अपने अपने पार्टी के वर्कर खड़े कर दिए, जनता को भूल गए हैं। हमें मौका दीजिए। देखिए, जेजेपी और बीजेपी ने तो आपके साथ दगा किया है। किसान आंदोलन का नाम लेते हैं, महिला पहलवानों का आंदोलन का नाम लेते हैं। मुख्य तौर पर यह आगे रखते हैं कि अगर उस समय पर दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा दे देते तो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। देखो, आपने मैडम का जिक्र कराया, हुड्डा का जिक्र करा। ये एरिया झज्जर जिला 3-4 योजना से 4 की 4 सीट कांग्रेस को देता है। ये कोई नया काम नहीं कि आज ये मांगने आगे। 4 की 4 सीट देने के बाद में नेहरू कॉलेज एक ही है जो कि हमारी यारदाश्त से पहले बना हुआ है। विकास की अगर ये बात करें तो यहाँ पर हमारा गरीब तबके के लोग रहते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं। लोकल शहर है, किसी का भी इतना विरोध नहीं कि अपनी लड़की से न घर से बाहर निकाला तो सबका दिल ये मानना कि भाई शाम को बच्ची किस तरीके तक अपना होगी, कहाँ पर रहने की सुविधा करेंगे, हॉस्टल की सुविधा करें, उसकी जो भी की सुविधा करनी पड़े बाहर। अगर यहाँ पर सीएम का एरिया था, अगर ये ध्यान करते, काम करने की इनकी रुचि होती तो यहाँ पर कोई महिला कॉलेज बनाते जो इस एरिया को पढ़ लिख कर थोड़ा आगे न बढ़ने की मिलती है। खुद शिक्षा मंत्री भी थी, खुद शिक्षा मंत्री होते हुए भी यहाँ की, तो इनको तो कहने का अधिकार ही नहीं। जिसको मौका मिल चुका हो, बार बार शिक्षा मंत्री भी रह ली, 3 बार एमएलए भी रह चुकी है, सीएम भी इस एरिया का 10 साल रह चुका है, फिर उनका तो जो कर दिया वो सब नहीं दिखना रहा, क्या करें। अब बहुत लंबी लिस्ट उनकी है। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दें, गरीबों को प्लाट देंगे और कुछ लिमिटेशन भी बढ़ाई है कि मेडिकल का खर्चा भी हम देंगे। कई बड़ी बड़ी बातें उनमें लिखी हैं, उनके ऊपर आप क्या करें? देखो, इलेक्शन का और शादी के गीत भी से हैं और इनके इलेक्शन के है ना, ये इलेक्शन के वादे भी ऐसे होते हैं। शादी वो क्या है ना, ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते, तो इनकी भी सारी ये घोषणा सच्ची नहीं होती। अब आगे सच्चाई हो जाएगी। कप्तान बेदाना कह रहा है कि मैडम तो देखिए कलायत से यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ का नेटिव हूँ, मैं आपका अपना हूँ, हाथ जोड़कर सेवा भाव से आपकी सेवा करूँगा। तो मैडम जी कह रही हैं कि कुछ गलती हो गई हो तो पिछले दिनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। यानी कि पिछला भूल जाओ, बस अब अपना लो। वो कोशिश उन दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है। देखो,
वोट देना किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो पब्लिक का काम है। लेकिन हम तो एक कह सकते हैं 76 गाँव हैं, एक बात कह दें है कि भाई हुड्डा साहब जिसको चाहोगे वो बन जाएगा, तो हुड्डा साहब ही 76 गाँव में के किसी माँ को बच्चा नहीं जम रखा। खुद उसने लड़ना है तो एक अलग बात है, अगर फिर दोनों काम क्यों हुआ? आशीर्वाद भी उठा के आशीर्वाद तो बनना है एमएलए, अगर एमएलए ने अपने दम पर बनना है तो अलग बात है। ये भी कह देते जिसको हुड्डा साहब चाहोगा, अगर हुड्डा साहब चाहो इस एरिया का है तो हम तो ये कह रहे हैं 76 गाँव लगते, 76 गाँव माना किसी माना कोई नेता नहीं जन्म के और नेता हमारा ही बना दो। एक ही व्यक्ति बार बार टिकट दे, एक व्यक्ति के ऊपर। इसके मुकाबले में ये मान लो ना जो नया नेता उभरा वो तो बूढ़ा ही हो जाए। हाँ, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे वो कह भी रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी की जितनी उम्र है उनका कांग्रेस पार्टी में उतना राजनीतिक कैरियर होकर अब भी टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि कभी तो नंबर आएगा। ये हवा वाई बात है सब, अगर ऐसे देख कर मायूस होकर सब चले जाते हैं। इसीलिए इन्होंने ये आपने भी देखा को टिकट का ये क्लियर अपना फैसला नहीं कर चुके। अभी कोई फैसला वो अपना टाइम से करते अपना वो लग जाते, ये सभी को भागने का डर है। बीजेपी को भी इतना डर था, कितने नेता इनके छोड़ कर चले गए। फैसला करना पब्लिक का हाथ है, लेकिन हमारी तो चाहना ये है कि लोकल नेता और पब्लिक के बीच में रहने वाला। जज्जर हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जज्जर हल्के की जनता ने सारी का बरता हुआ है, सोनू नसीब घर घर गया हुआ है, एक एक गांव में एक एक उसमें ये कह रहे हैं कि सोनू को एमएलए बनाओ, बरतो सारी समाधान करेगा, सारी समस्या का समाधान सोनू ही कर सकता है। धन्यवाद।